सूक्ष्म रूप में ऊर्जाएं हर समय इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में विद्यमान हैं। निश्चित रूप से ये ऊर्जाएं हर समय हमेशा हमारे आसपास उपस्थित होती हैं और बहुत रोचक है ये जानना, ये समझना, इस चीज की जानकारी होना कि ये ऊर्जाएं हमसे संपर्क करने का जब प्रयत्न करती हैं, हमें कुछ कहना चाहती हैं। जो भी चीज अलौकिक है, दृश्य रूप में नहीं है, वो हमेशा से ही बहुत जिज्ञासा का विषय रही है। विशेषकर पारलौकिक सूक्ष्म ऊर्जाएं जो हमारे चारों तरफ हैं। तो कौन है ये ऊर्जाएं, क्या है ये शक्तियां? जब इनसे संपर्क में हम आते हैं तो क्या अनुभव हमें होते हैं? कैसे ये पता चले कि इन शक्तियों से हमारा संपर्क हो रहा है? इसी बेहद रोचक गूढ़ विषय के ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर मां का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। निश्चित रूप से चारों तरफ से हम विभिन्न ऊर्जाओं से, सूक्ष्म शक्तियों से घिरे हुए होते हैं। आमजन इन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो लोग निरंतर साधनाओं में, मेडिटेशन में होते हैं, ध्यान करते हैं, वो इन ऊर्जाओं को अधिक तीव्रता से महसूस कर पाते हैं। निरंतर ध्यान साधना आदि से उनका जो आभा मंडल है, उनकी ऊर्जा बहुत विकसित हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, उनके चक्र सक्रिय हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं और वो कोई भी पारलौकिक घटना, पारलौकिक आहट जो उनके आसपास होती है, उसे बहुत ज़्यादा तीव्रता से महसूस कर पाते हैं। तो ये जो शक्तियां हैं, ये सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, ये क्या हैं? कौन है ये ऊर्जाएं जो हमसे संपर्क करती हैं? तो ये जो ऊर्जाएं हैं, ये जो शक्तियां हैं, ये वो शक्तियां हैं जिन्हें हम अपने निरंतर ध्यान में, साधना में जिनका आह्वान करते हैं और ये हमारी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। हमारे इष्ट की शक्ति हो सकती है, गुरु की शक्ति, जिन देवी देवताओं की हम सेवा कर रहे हैं निरंतर, जिनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा या उनसे संबंधित कोई भी शक्ति हो सकती है। हमारे पितृ हो सकते हैं जो हमें कुछ कहना चाहते हैं। ये शक्तियाँ जब हमसे प्रसन्न होती हैं तो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अब चूंकि भौतिक रूप में तो ये हमारे सामने उपस्थित नहीं हो सकती, किसी भाषा के माध्यम से ये हमसे बात नहीं कर सकती, तो कुछ संकेतों के माध्यम से ये अपनी बात हम तक पहुंचाती है। और जिसमें सबसे पहली चीज जो होती है कि हमें अपने किसी प्रश्न का उत्तर अचानक मिल जाता है। जब आपको कई दिनों से कोई शंका आपके मन में चल रही है, कोई प्रश्न आपको परेशान कर रहा है, आप व्याकुल हैं और आप चाहते हैं कि आपकी उस शंका का समाधान जल्द से जल्द हो जाए, और अचानक ही एक दिन आप सुबह उठते हैं और कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का कोई मैसेज आपको मिल जाता है, या किसी की फोन कॉल आ जाती है, या कोई वीडियो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको नजर आता है और जिसमें आपकी शंका का समाधान होता है, या कोई किताब अचानक आपको मिल जाती है जिसमें कोई कोटेशन या कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो आपकी शंका का समाधान करता है। ये वो समय होता है जब आपको समझ जाना चाहिए कि ये दिव्य शक्तियां हैं जो आपकी मदद कर रही हैं, आपको रास्ता दिखा रही है। दूसरी चीज कि अचानक ही हमारे शरीर के तापमान में बदलाव आने लगता है। आप में से कई लोगों ने हमें प्रश्न किया है कि अचानक से हमें ठंड लगनी शुरू हो जाती है जब हम ध्यान में होते हैं, पूजा में होते हैं, या शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिहरन सी महसूस होती है। नींद में और ध्यान में ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपको हल्के से छुआ है। आपके सिर पर, गर्दन पर या कंधे पर कोई दबाव, कोई स्पर्श आप महसूस करते हैं जो बताता है कि कुछ आपके आसपास ऐसा है, कोई शक्ति है, ऐसा अनुभव आपको होता है। तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जब ब्रह्मांड की शक्तियां आपसे संपर्क कर रही होती हैं। तीसरा संकेत कि सही कार्य करने की प्रेरणा आपको मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा कार्य आपके पास है जिसको लेकर आप असमंजस में होते हैं कि इसे करें या ना करें। अचानक अंदर से प्रेरणा आती है कि हमें इस कार्य को करना चाहिए क्योंकि इसमें मुझे फायदा है, तो आप उस कार्य को करते हैं और सफल होते हैं। पर कई बार किसी कार्य को करने के लिए अंदर से प्रेरणा आपको नहीं आती है, आपको लगता है कि इस कार्य को नहीं करना है। सपोज आपका कोई बिजनेस है जिसमें आपको अच्छा खासा पैसा लगाना है और आपको अंदर से प्रेरणा आ रही है कि भाई मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, मुझे किसी दूसरे कार्य में पैसा लगाना चाहिए, और आप वैसा ही करते हैं। कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि जो आपका निर्णय था वो सही था, क्योंकि जिस बिजनेस में आपको पैसा लगाना, अगर वो कार्य आप करते तो उसमें आपको नुकसान होता। और इसका एक बहुत ही रोचक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी कि जब वैज्ञानिकों ने स्वयं स्वीकार किया कि किसी कार्य को करने की प्रेरणा उन्हें स्वयं से नहीं बल्कि बाहर से मिली। ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक रहे हैं निकोला टेस्ला।
उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि जब वो किसी एक्सपेरिमेंट को करना चाहते थे, जब किसी एक्सपेरिमेंट के लिए वो कार्य शुरू करते थे तो पहले लैब में नहीं करते थे, आंखें बंद करके कल्पना में स्वयं को उस एक्सपेरिमेंट को करते हुए देखते थे और उसके बाद उसे लैब में करते थे। क्योंकि जो इंस्पिरेशन उन्हें मिलती थी, उन्हें ऐसा लगता था कि बाहर से कोई इंस्पिरेशन आ रही है, तो वो ध्यान में बैठ जाते थे और आंखें बंद करके वो पूरा एक्सपेरिमेंट विजुलाइज करते थे अपने सामने और वो चीज़ उनकी सफल होती थी। इसी प्रकार रामानुजम, जो दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन थे, उनसे जब पूछा गया कि गणित के इतने कठिन सम्स, इतनी कठिन कैलकुलेशंस वो कुछ सेकंड में कैसे कर लेते हैं, तो उनका जवाब था कि ये जो कार्य है ये वो स्वयं से नहीं सोचते हैं, उनको कहीं बाहर से प्रेरणा मिलती है। वो गॉडेस नामगिरी के बहुत भक्त थे और उनका ये कहना था कि ये प्रेरणा उन्हें वो देवी देती है, गॉडेस नामगिरी, जो लक्ष्मी का ही एक स्वरूप मानी जाती है। और वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि दिमाग सिर्फ सोचता है, इंस्पिरेशन, प्रेरणा बाहर से आती है, हमारा जो दिमाग है उस पर रिएक्ट करता है। अगला संकेत कि हम ब्रह्मांड की शक्तियों के संपर्क में हैं कि कोई विशेष दृश्य, विशेष नंबर या किसी विशेष व्यक्ति का हमारे जीवन में प्रवेश करना, क्योंकि ये जो चीजें हमारे जीवन में हो रही हैं किसी विशेष उद्देश्य के तहत हो रही हैं, संयोग से नहीं। किसी नंबर का बार बार आपकी आंखों के आगे दिखना, कोई मैसेज बार बार मिलना, रिपीट होना, कोई ना कोई संकेत आपको दिव्य शक्तियां दे रही हैं। ऐसे समझिए कि आप एक सद्गुरु की खोज में हैं और बहुत गहराई से, निष्ठापूर्वक अपने इष्ट से, जिन देवी देवता की आप पूजा करते हैं, उनसे आप आह्वान करते हैं कि आपको कोई सद्गुरु मिले। तो जो दिव्य ऊर्जाएं होती हैं, शक्तियां होती हैं, आपको आपके गुरु तक लेकर जाती हैं। बार बार ये शक्तियां आपको उस जगह लेकर जाएंगी जहां से आपको वो विशेष गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा। बस समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। इसी प्रकार कुछ विशेष नंबर अगर बार बार हमारे आगे रिपीट होते हैं, बार बार हमारी आंखों के आगे आते हैं, तो ये भी कुछ संकेत हैं। जैसे 111, ये एक दिव्य अंक माना गया है, बहुत ही शुभ अंक माना गया है। बार बार 111 का हमारी आंखों के आगे आने का मतलब है कि कोई भी परेशानी जो हमारी लाइफ में है उससे हम अब छुटकारा हमें मिलने वाला है और कोई नया हल इस समस्या का मिलने वाला है, एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। इसी प्रकार 000 जब हमारे आंखों के आगे बार बार आता है तो इसका मतलब है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता खुल रहा है। अगला संकेत एक बहुत ही सशक्त संकेत है कि भक्ति की आपको प्रेरणा मिलती है। जब भक्ति की तरफ आपका मन झुकता है और सत्संग में आपको आनंद आता है, सुबह उठकर अकेले में ध्यान, पूजा पाठ करने में, मंत्र आदि का जप करने में आपको आनंद आता है, तो समझिए ये भी एक प्रेरणा है जो शक्तियां आपको दे रही हैं, आपको सही मार्ग पर ले जा रही हैं। और विशेषकर उस स्थिति में कि जब आप जहाँ रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, वहाँ इस तरह का कोई माहौल नहीं है, उसके बाद भी अगर आपको इस तरह से भक्ति की प्रेरणा मिलती है तो ये दिव्य शक्तियों का ही संकेत होता है। कई बार बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन होती है कि व्यक्ति बहुत कष्ट में होता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष का समय उसके जीवन में होता है और सही निर्णय वो नहीं ले पाता। दो ही मार्ग होते हैं इस समय, या तो गलत रास्ते पे जाए या फिर सही मार्ग को चुनकर भगवान पर समर्पण कर दे कि हे ईश्वर, आप ही मेरे पालनहारो, आप ही मेरी नैया पार लगाओ। और भक्ति की तरफ ऐसा इंसान मुड़ जाता है और दिव्य शक्तियों के द्वारा ही ये प्रेरणा उस व्यक्ति के अंदर पड़ती है। बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जो जब संघर्ष का समय होता है, बहुत ज़्यादा एक मुसीबत का समय होता है, तो उस समय वो भक्ति की तरफ चलते हैं। और ये वो द्वार है, भक्ति का मार्ग वो मार्ग है जहाँ आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलने वाला है। भले ही कुछ देर हो जाए लेकिन रास्ता जरूर मिलता है। अगला संकेत है कि भीनी सुगंध का आपको अनुभव हो सकता है। आप अकेले कमरे में बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं और आसपास कुछ भी ऐसी सुगंध वाली चीज़ नहीं है, कोई आपने इत्र नहीं लगाया हुआ, कोई धूप अगरबत्ती नहीं जल रही है, उसके बाद भी खुशबू, एक भीनी सुगंध का झोंका आपको महसूस होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि जो शक्तियाँ हैं ये अपनी उपस्थिति का एहसास आपको करा रही हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ संकेत दिव्य ऊर्जाओं से संपर्क के। सामने स्क्रीन पर आपके वीडियो चल रही है, इसमें भी हमने यही विषय उठाया है कि जब ब्रह्मांड की शक्तियों से संपर्क होता है तो क्या अनुभव होता है, क्या घटित होता है। एरो को क्लिक कर लें, वीडियो को जरूर देखें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। मुझे आज्ञा दें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। जय माता दी, जय बजरंगबली।